राजेंद्र सिंह के निधन के बाद बेरमो उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पे और महागठबंधन के समर्थन से उनके बड़े बेटे अनूप सिंह यानी कि जयमंगल सिंह जो है किस्मत आजमा रहे हैं। और अभी चंद्रपुरा ब्लॉक का एक कर्माटाड़ इलाका है, वहाँ पे जन समर्थन के लिए आए हैं। क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है पर? देखिए, ये शुरू से मेरे पिता का समर्थन करने वाले लोगों का गढ़ रहा है और पिछले 5 साल में जब बाटुल जी यहाँ से जीते तो सिजुआ और दामोदर कोल्वरी बंद हो गया और उन्होंने एक विधायक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में बिल्कुल प्रयास ही नहीं किया कि जो बंद कोल्वरी है उसको चालू कराया जाए या बंद क्यों हो रहा है। राजेंद्र बाबू विधायक नहीं थे, लेकिन जब इस बार जीते वो तो उन्होंने विधानसभा में सबसे पहला क्वेश्चन यही उठाया कि दामोदर कोल्वरी और सिजुआ कोल्वरी कब चालू होगा। और मेरे को लगता है कि उस सरकार के दबाव में आज बीसीसीएल ने उसका टेंडर किया और बहुत जल्द मेरे को लगता है 20 से 25 दिन में काम शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही काम शुरू हो जाएगा, कोल इंडिया के माध्यम से जो सीएसआर का डेवलपमेंट होता है वो भी चालू हो जाएगा। ये एक्चुअली कोल बेरिंग एरिया में आता है और सेंट्रल की अथॉरिटी इसको गाइडलाइन करती है और जिसके चलते ग्रामीण जो हैं वो बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हो पाते हैं। जैसे ये इलाका जो है वो खाली भी नहीं करा सकते कोल इंडिया के अधिकारी जब तक मजिस्ट्रेट या सीओ की अपॉइंटमेंट या एसडीओ की अपॉइंटमेंट ना हो। लेकिन आए दिन यहाँ के लोगों को धमकाने का काम कोल इंडिया के अफसरों द्वारा होता है। तो मैं समझता हूँ कि अब गांव वाले जागरूक हो गए हैं और वही अपनी समस्याओं को रख रहे थे। मैंने उनको यही बात बोला कि आप झारखंड सरकार में रहते हैं और झारखंड सरकार को अधिकार है हर लोगों की सुरक्षा को ध्यान देना, और कोल इंडिया भी अगर आपको तंग करता है तो आप झारखंड सरकार के ऑफिसर्स को बुलवाएं, हम लोग को बुलवाएं, आपका घर टूटने नहीं देंगे। यही सब बातें हो रही थी। अनूप जी, कुछ देर पहले ही जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं योगेश्वर महतो बाटुल, उनसे भी बातचीत हो रही थी। वो लगातार ये बोल रहे थे कि अनूप सिंह जो हैं वो सिंपैथी गेन करना चाहते हैं और उसके पिताजी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि आप खुद कांग्रेस में अच्छे पदों पे रहे, यूथ कांग्रेस में आपकी सरकार 10 महीने से चल रही है। यहाँ पे जिन मुद्दों को लेकर के सरकार बनी, वो आप अपना अचीवमेंट क्या गिना रहे हैं लोगों को कि क्या कुछ किया है? देखिए, कम से कम मैं तो अपने पिता का नाम पर चुनाव लड़ने का काम तो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने उतना काम किया है, मेरे पिता ने उतना लोगों का सेवा किया है। बाटुल जी तो अपने काम पर भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो अर्जुन मुंडा, रघुवर दास जी और दीपक प्रकाश जी और बाबूलाल मरांडी जी को घर घर घुमा रहे हैं। और वो 3 मुख्यमंत्री जो आज तक मुख्यमंत्री रहते हुए बेरमो में नहीं आ पाए, आज वो लोगों के घर में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जाने का काम कर रहे हैं। मैं बस इतना पूछना चाहूँगा बाटुल जी से कि अगर आपने चुनाव जीतने के बाद काम नहीं किया तो आपको जनता किससे जवाब मांगने जाएगी? अर्जुन मुंडा जी को ढूंढेगी, रघुवर दास को ढूंढेगी, दीपक प्रकाश जी को ढूंढेगी या बाबूलाल मरांडी को ढूंढेगी? आज उपचुनाव है तो ये देखने आए हैं, ताकने आए हैं। अतिक्रमण का मार हो रहा था, ना बाटुल जी उस मंच पर बैठे हुए थे और ना ये बाबूलाल मरांडी जी और रघुवर दास जी या ना अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी और अतिक्रमण में सबको बाहर निकाला जा रहा था, तब मेरे पिता ने इन लोगों को बचाने का काम किया था। और 20 साल मैंने क्या नहीं किया है, क्या किया है, वो तो वोट के समय में बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि मेरी परवरिश राजेंद्र बाबू ने की है और 4 साल के बाद मेरा काम बोलेगा, तब जाके मैं बाटुल जी को बताऊंगा कि एक युवा क्या कर सकता है। एक चीज़ वो बोल रहे थे कि राजेंद्र बाबू तकरीबन 6 बार एमएलए रहे, इस बार मिला करके मतलब कि 5 टर्म पूरा और 1 साल 26 में। हाँ, तो वो बोल रहे थे कि 26 साल बनाम जो है वो 10 साल की बात कर रहे थे। 2 टर्म वो भी रहे बाटुल जी, तो वो भारी पड़ रहा है जैसा कि वो बोल रहे हैं। लोग तो बोल रहे हैं कि 26 साल रहे, निश्चित तौर पर रहे। बेरमो विधानसभा में बाटुल जी ने कितना कॉलेज बनाया? एक कॉलेज का नाम बता दें। मेरे पिता ने 5 कॉलेज बनाए। बेरमो विधानसभा में बाटुल जी ने कितना अस्पताल बनाया? मेरे पिता का अस्पताल खुलवाने की भी कोशिश उन्होंने की नहीं। मेरे पिता ने कम से कम नहीं तो 26-27 अस्पताल बनाए। 2 नर्सिंग कॉलेज मेरे पिता ने बनवाया, बाटुल जी ने उसे उद्घाटन तक नहीं किया। आपको डीवीसी का उद्योग कांग्रेस का लाया हुआ, कोल इंडिया का उद्योग कांग्रेस का लाया हुआ, कई माइंस खुलवाए, कई लोगों को नौकरी दी, दर्जनों लोगों को विस्थापन से बचाया। डीवीसी में 127 आदमी, बीसीसीएल में 127 आदमी, दामोदर रेलवे साइडिंग में 123 आदमी, डीवीसी में करीबन मेरे को लगता है 176 आदमी। ये सब मेरे पिता का काम है और उसके बाद भी मेरे पिता ने व्यक्तिगत तौर पर इतने लोगों को यहाँ पे एकजुट करके समाज से जोड़ने का काम किया और हर धर्म, हर जाति के लोगों को उन्होंने अपना जो पहचान है
उसमें सहयोग करने का काम किया। उन्होंने कभी किसी को नहीं बोला कि आप हिंदुत्व की राजनीति करें या आप मुस्लिम की राजनीति करें या आप सिख की राजनीति करें। जो लोग उनके पास आए उनको मदद करने का काम किया। और शायद मैं समझता हूँ मेरे पिता ने यहाँ पे सभी गुरुद्वारा, सभी मस्जिद और सभी मंदिरों में निर्माण कराने के लिए सहयोग दिया होगा, बाटुल जी ने नहीं दिया होगा। इसलिए बाटुल जी जो बोल रहे हैं 26 साल बनाम 10 साल, मैं भी यही बोल रहा हूँ। 26 साल ने मेरे पिता ने बनाया और 10 साल में बाटुल जी ने उसे कबाड़ा। अब लोगों को समझ में आ रहा है, सरकार हमारी है, इस बार बाटुल जी जीतेंगे, अगले बार जाएंगे और बोलेंगे कि हम तो विधायक बन गए, सरकार हेमंत सोरेन जी की थी, काम नहीं कर पाए। तो ये सब ढकोसलाबाजी देखा है लोगों ने। और 4 महीना 6 महीना में जब कोरोना पीरियड से हम गुजर रहे थे, मैं अपने पिता का इलाज कराते हुए भी लोगों की समस्याओं को देख रहा था, मेरे लोगों को मॉनिटरिंग कर रहा था। बाटुल जी के माध्यम से क्यों नहीं अनाज बंटाया गया? बाटुल जी के माध्यम से क्यों नहीं प्रवासी मजदूरों को मदद पहुंचाई गई? बाटुल जी की मदद से क्यों नहीं गांव और विस्थापन जगहों पे खाना का व्यवस्था कराया गया? लेकिन आप अगर मेरे फेसबुक को देखेंगे या फिर बात लगातार सोशल मीडिया को फॉलोअप करेंगे तो पता चलेगा कि बाटुल जी एक जगह नजर नहीं आएंगे। और उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, रविंद्र पांडे जी वो थे, उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, मीरांग शेखर जी वो थे, जगन्नाथ महतो जी थे, लेकिन बाटुल जी कहाँ थे? क्योंकि बाटुल जी को तो ये विश्वास ही नहीं था ना कि राजेंद्र बाबू चले जाएंगे। अब राजेंद्र बाबू चले गए तो आ गए डुबकी लगाने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ पब्लिक बखूबी जानती है और बच्चे पढ़े लिखे हैं। अब पढ़ाना की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो जाति प्रथा की राजनीति अब लोग नहीं करते। आज जितना बाटुल जी के साथ महतो जी और कुमार भाइयों का समर्थन नहीं है, उतना मेरे साथ समर्थन है। और कोई बेरमो विधानसभा में खाली राजपूत नहीं बढ़े हुए हैं कि हम लोग 1 लाख राजपूत वोट से जीत जाते हैं। बेरमो विधानसभा में सभी जाति, सभी धर्म, सभी समाज के लोगों का वोट मिलता है, क्योंकि हम लोगों का काम करते हैं। और इस बार 1 लाख वोट मिलेगा, अगले बार 1.5 लाख चाहिए, फिर 1.5 लाख मिलेगा, अगले बार 2 लाख चाहिए। काम करेंगे तब। और वोट लेना किससे? वही भाइयों से लेना है जो नाराज हैं, वही लोगों से लेना है जिनका काम हम नहीं कर पाए। काम करेंगे तब तो वोट की संख्या बढ़ाएंगे। एक चीज़ वो ये बोल रहे हैं और भाजपा भी ये बोल रही है, बेरमो में जहाँ जहाँ भाजपा के लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पिछली दफ़ा काशीनाथ सिंह जो आजसू से शायद प्रत्याशी थे, प्लस बाबूलाल अलग थे, अभी तीनों एक साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। तो वो जो अंतर था 25,000 वोटों का, जिससे पिछली दफ़ा हारे बाटुल जी, आपके फादर का तकरीबन 88,000 समथिंग वोट था, उनका 63,000 वोट था। तो वो बोल रहे हैं कि इस बार चूंकि बाबूलाल साथ हैं, काशीनाथ सिंह मतलब आजसू साथ हैं, तो ये जो वोटों का जो अंतर था वो ज़्यादा इस बार हो जाएगा और वो इस बार वो बोल रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में लोग। वो तो जब गिनती होगी तब पता चलेगा बाटुल जी को कि क्या उन्होंने खोया है। मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि ये समझना चाह रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा आजसू का? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो काशीनाथ सिंह जी की बात कर रहे हैं वो काशीनाथ सिंह जी को एक हमारे ही समाज के लोगों ने उनको वोट देने का काम किया था। लेकिन जब काशीनाथ सिंह जी पिछले बार ये बोल के वोट मांग रहे थे कि हम बाटुल जी का हमें विरोध करना है, तब उन्होंने वोट दिया। और आज बाटुल जी का समर्थन करने गए तब उन्होंने उन लोगों से नहीं पूछा। तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होता है राजनीति में। राजनीति में लोग जानते हैं कि कौन हमें इस्तेमाल करते हैं और कौन हमें फेंक देते हैं, और शायद यही खामियाजा बाटुल जी को भुगतना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल आपसे है, चूँकि आप खुद युवा हैं, दुमका से भी जो आपके महागठबंधन से जो प्रत्याशी हैं बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन जी के भाई भी हैं और युवा प्रत्याशी हैं, मुख्यमंत्री भी युवा हैं, आप लोगों से किस तरीके से और यूथ किस तरीके से आपसे कनेक्ट हो रहा है? देखिए, यूथ कनेक्ट हो रहा है। मैं बस यूथ को एक ही बात समझा दे रहा हूँ कि समझाना चाहता भी हूँ कि उन लोग को चुनाव में कोई भी विधायक जीते या कोई भी सांसद जीते, लेकिन यूथों को भी अपने विधायक और सांसद के पास चुनाव के बाद और चुनाव से पहले जाना होगा, अपनी बातों को रखना होगा। क्योंकि आज जो भी हमारे पूर्वजों ने काम किया या फिर विधायकों ने काम किया, वो तभी किया जब इनके पूर्वज जाके अपनी समस्याओं को रखने का काम किए। अगर ये रखेंगे नहीं तो किसी को सपना नहीं आता है कि क्या क्या कहाँ कहाँ तकलीफ है। हाँ, और अगर ये रखेंगे और तब जाके काम नहीं होगा, तब शायद इनको चुनाव के वक्त नेता पहचानने में और आसानी होगी कि कौन नेता चुनाव से पहले और चुनाव के बाद काम करता है। निश्चित तौर पर सांसद विधायक का काम रोजगार देना नहीं होता है, उनका काम विकास करना होता है। रोजगार की नीति, रोजगार का जो डेवलपमेंट की नीति होती है, उसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कैबिनेट के लोग और सरकार तय करती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक विधायक और सांसद अगर आंदोलन बेचने वाला ना हो, अगर विधायक और सांसद गरीबों के लिए काम करने वाला हो
और उसे अपने बारे में, अपने फ़ायदे के बारे में ना दिखे, तो युवाओं की भागीदारी किसी भी काम अपने विधानसभा में, अपने संसद क्षेत्र में सुनिश्चित कराने के लिए लड़ सकता है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर मैं रहूँगा विधायक के तौर पर, तो मैं हर एक युवा की आवाज़ बनकर लड़ने का काम करूंगा, और हमारे यहाँ जो भी ठेकेदारी आएगी, जो भी कंपनी आएगी, जो भी उद्योग आएगा, वहाँ पे युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने का प्रयास करूंगा। एक अच्छी बात है कि आप झूठे वादे किसी तरीके का नहीं कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि भाई जो हमारे जो वश की बात होगी वो आप निश्चित तौर पर, मैं संविधान सबने पढ़ा है, रोजगार देना सांसद विधायक का काम नहीं होता है, लेकिन उनकी लड़ाई लड़ना मेरा काम है। मैं लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, जीत के आता हूं तो उनके साथ कदम से कदम मिलाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अनूप जी थे जो जनसभाओं में जब ये जा रहे हैं तो इस बार खुले तौर पे ये बोल रहे हैं कि राजेंद्र बाबू के नाम पर इस बार वोट दीजिए, और जब हमें मौका दीजिएगा तो अगले 4 सालों में इस तरीके से काम करेंगे कि आने वाले वक्त में जो है अपने काम पर ही वोट मांगेंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in